एजुकेशन रिफॉर्म पे मेरा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेरी पीएल चल रही है जी। Subscribe and learn something new every day on Ask Abhijit Clips. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल राइट। हाँ। आपको, आपके बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जी। आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उनका सबका पेपर एक होता है। इंजीनियरिंग का पेपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके लिए एक ही होता है। ओके। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में बच्चा पढ़ा हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा हो, कर्नाटक बोर्ड में पढ़े या यूपी बोर्ड पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पेपर एक है। इंजीनियरिंग का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम, एनडीए, क्लैट, बैंक, रेलवे, आईएएस, आईपीएस, सबके एग्जाम कॉमन होते हैं। हाँ। लेकिन हमारे देश में इस समय 40 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। पहली बात तो जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारी लाइफ में उसका काम नहीं है। बिल्कुल। हमें प्राइमरी में पढ़ाया जा रहा है a² + b² = 2ab। उसका आप हमारी लाइफ में कोई क्यों काम करोगे? sin² θ + cos² θ क्या हमारी लाइफ में काम है? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। हाँ। दूसरा, जिनको पढ़ाना चाहिए उनको नहीं पढ़ा रहे हैं और जिनको नहीं पढ़ाना चाहिए उनको पढ़ा रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के बारे में हमें पढ़ा के क्या मिल रहा है? अरे हमें अगर पढ़ाना है तो राम के पूर्वजों को पढ़ाओ, हमारे ऋषियों को पढ़ाओ, पाणिनि को पढ़ाओ, भारद्वाज को पढ़ाओ, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाओ, महर्षि सारंगधर को पढ़ाओ, महर्षि माधवकर को पढ़ाओ, महर्षि भावप्रकाश को पढ़ाओ, महर्षि पतंजलि को पढ़ाओ। बिल्कुल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था प्राचीन काल, वो 555 मॉडल था। 555 का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है। आज भी अगर आप देखिए, जो अंग्रेजों ने हमारा कॉपी पेस्ट मारा है वही। आज भी फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक 15 साल लगता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, कॉपी किया तो थोड़ा उसको बदल दिया। उन्होंने प्राइमरी 5 साल कर दिया, 3 साल जूनियर हाई स्कूल, 6वीं 7वीं 8वीं, फिर 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी और 3 साल का बीए, बीएससी, बीकॉम। अल्टीमेटली है वो 15 साल का। हाँ। हमारा जो प्राचीन सिस्टम था, वैदिक सिस्टम या गुरुकुल सिस्टम, वो भी 15 साल का ही था। बच्चा 8वें 9वें साल में आता था गुरुकुल में, और फिर वो 23 साल, 24 साल, 25 साल होते होते गुरुकुल से बाहर हो जाता था। अच्छा। उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। हमारे प्राइमरी में जो पढ़ाया जाता था, पहले वेद पढ़ाया जाता था, यज्ञ विज्ञान पढ़ाया जाता था, अष्टांग योग पढ़ाया जाता था। ठीक है, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जिससे बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाए। जी। क्या गलत है क्या सही है उसको क्लियर हो जाए। बच्चे को प्राइमरी में इस तरीके का सिलेबस था कि वो आंखों से गलत देखना बंद कर दे, कानों से गलत चीज सुनना बंद कर दे, मुंह से गलत चीज खाना बंद कर दे, सेंसेस पे उसके कंट्रोल हो जाए। तो प्राइमरी में फिजिकली फिट हो गया, मेंटली फिट हो गया, उसको सही गलत का फैसला हो गया। माता पिता का सम्मान करना, भाई के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, ये सब उसको समझ में आ गया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से कैसे बचना है, कैसे सेफ्टी, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, प्रकृति के साथ कैसे हमें बिहेवियर करना है, वो सब उसने प्राइमरी में सीख लिया। फिर सेकेंडरी में उसको पढ़ाया जाता था, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज से ही ऐसा विदेशी कस्टम आ गया, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका लाइफ में हमारे कोई काम नहीं है। आप खुद भी एक बार सोचना, आप जरा इस बात को भी गौर करना। बिल्कुल। कि आपने जो 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ा है, वो आपकी कौन सी पढ़ाई आपके काम आएगी। इनफैक्ट आज आपका जो बिहेवियर है वो आपने सेल्फ स्टडी बाद में किया होगा, उसकी वजह से आपका बिहेवियर पैटर्न बना है। वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला कोई यूज ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी में आप 555 मॉडल सिस्टम डालिए, 5 साल वैदिक शिक्षा लागू करिए, वेद पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, योग विज्ञान पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, जिससे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। उसके बाद उसको विषयों का नॉलेज दीजिए, लेकिन 10वीं तक आप इक्वल एजुकेशन करिए। जी। मिनिमम। बहुत आसान है। हमारे पास ऑलरेडी एक कानून चल रहा है, राइट टू एजुकेशन, RTE। जी जी। हमारा ये कहना है कि आप उसमें इक्वल वर्ड जोड़ दीजिए तो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। ठीक है। जी 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 जी। जैसे पूरे देश में रेलवे को चलाने के लिए एक रेलवे बोर्ड है, ऐसे आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड बना दीजिए। जी। जैसे पूरे देश में फाइनेंस को चलाने के लिए GST काउंसिल है, ऐसे पूरे देश में एजुकेशन चलाने के लिए एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए। जी। जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है, केंद्रीय विद्यालय सिलेबस अलग अलग नहीं होता। हाँ। पूरे देश का एक है। नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे एक होता है, सैनिक स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक होता है। ऐसे ही आप कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम डेवलप करिए 10वीं तक। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, केरल वाला अपने मलयालम में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम कॉमन करिए।
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 3 भाषाओं के रूप में आप भारत की ही पुस्तकें जो है उनको पढ़ाइए। जैसे हिंदी पढ़ाना है मान लो, हाँ, तो हिंदी पढ़ाने में प्राइवेट पब्लिशर की किताब क्यों पढ़ाना? हमारे पास रामचरितमानस से बढ़िया कोई हिंदी में पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस पढ़ेगा बच्चा तो हिंदी भी सीख लिया, ग्रामर भी सीख लिया, व्याकरण भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया, लेकिन साथ साथ उसने राम और भरत के बीच का प्यार भी सीख लिया जी। राम अपने पिता के साथ कैसे बिहेवियर करते थे वो भी सीख लिया, सीता और राम कैसे आपस में बिहेवियर करते थे वो भी सीख लिया। तो एक तरीके से अगर बच्चा रामायण पढ़ेगा तो हिंदी भाषा सीखने के साथ साथ वो एक अच्छा पुत्र भी बनेगा, एक अच्छा भाई भी बनेगा, अच्छा पिता भी बनेगा, अच्छा मित्र भी बनेगा, क्योंकि राम निषाद राज कैसे बिहेवियर करते हैं ये भी सीखेगा जी। कैसे सेवा की जाती है ये भी सीखेगा, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए ये भी सीखेगा। बिल्कुल। संविधान कहता है कि आप उसको दूसरी लैंग्वेज 3 भाषा पढ़ानी है तो हिंदी के अलावा संस्कृत पढ़ाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, संस्कृत में आप प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे पास वाल्मीकि रामायण पूरा संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण पढ़ा दीजिए, या वेद हमारे संस्कृत में, वेद पढ़ाइए। बिल्कुल। बच्चा ग्रामर भी सीखेगा, लैंग्वेज भी सीखेगा, लिटरेचर भी सीखेगा, इसी बहाने वेद भी सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये बड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा। जो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब होती है हर साल बदलती रहती है, हाँ, भले ही एक ही पन्ना बदले, हाँ, लेकिन बदल दिया जाता है। जी, जी। रामचरितमानस तो आपको बदलने वाला नहीं, तो बड़ा भाई भी उसी बड़े भाई के भी काम आएगा, छोटे भाई के भी काम आएगा, घर परिवार के भी काम आएगा। बिल्कुल। इसी बहाने घर में रामचरितमानस पे चर्चा होगी, जो होमवर्क कराएगा वो भी चर्चा करेगा, वेद के ऊपर चर्चा होगी। मेरा ये मानना है कि 10वीं तक न तो कोई विदेशी लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, न कोई विदेशी पुस्तक पढ़ाना चाहिए, न विदेशी इतिहास, केवल और केवल भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय भाषा, ये 10वीं तक मैंडेटरी कर देना चाहिए। उसके बाद जिसको अगर करना है तो भाई ठीक है, आप जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो, जो करना है वो सीखो, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग मेडिकल जो करना है करो, उस पर आप करते रहो। लेकिन प्राइमरी तक मैंडेटरी होना, 10वीं तक ये मैंडेटरी होना चाहिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड। जी।